अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम तारीख़ तिब में पढ़ेंगे अबू रिहान बैरूनी। तारुफ इंट्रोडक्शन, इनके बारे में जानते हैं ये कौन थे और किस वजह से फेमस हुए। उन्होंने यूनानी तिब में क्या अपना हिस्सा है, इनका क्या दर्जा है। उसका पूरा नाम बुरहानुल हक अबू रिहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी है। ये 973 ईस्वी में ईरान के एक कस्बा कास में पैदा हुआ। उसके नाम के साथ अल बैरूनी का इजाफा क्यों है, यानी उसके नाम के साथ अल बैरूनी क्यों बोलते हैं, इसकी दो वजह बताई जाती हैं। ये शहर के बैरूनी हिस्से में रहता था इसलिए अल बैरूनी कहलाया, एक तो ये वजह थी। लेकिन मुअर्रिख इब्न अबी असीबा के मुताबिक वो सिंध के कस्बे बैरून में रहता था इसलिए अल बैरूनी के लक़ब से मशहूर हुआ। दो वजह थी इसकी। इल्म के हुसूल और बाहर सियासी तब्दीलियों की वजह से नकल मकानी और सियाहत जिंदगी का हिस्सा रही। सुल्तान महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान आया और यहाँ रहकर सबसे ज़्यादा इल्मी कारनामे अंजाम दिए। ईरान में पैदा हुआ था लेकिन ये बाद में हिंदुस्तान आया था। इसके इल्मी कारनामों की फहरस्त तवील यानी बहुत लंबी है। तारीख़ तिब में उसका नाम उसके मशहूर तबी तस्नीफ किताबुल सैदना की वजह से जिंदा जावेद है, यानी कि इसका नाम फेमस क्यों, क्योंकि इसने किताब लिखी थी। किताब कौन सी लिखी थी? किताबुल सैदना। ये दानिशुल 1043 में बामकाम गजना इस दार पानी से कोच कर गया, यानी कि रुखसत हो गया, इंतकाल हो गया। तालीम व तरबियत, अल बैरूनी ने यानी इसने एजुकेशन कहाँ हासिल की? अल बैरूनी ने ख्वारज़म शाही खानदान के जय्यद आलिम अबू मंसूर इब्न अली बिन इराकी से अक़लिया और हिकमत की तालीम हासिल की। एक आलिम हमेशा तालिब इल्म रहता है, यानी एक स्टूडेंट ही रहता है। इस अमर की तस्दीक अल बैरूनी की ज़ात से बखूबी होती है। उसने इल्म हासिल करने का सिलसिला तादम आखिर जारी रखा, यानी मरते दम तक वो इल्म हासिल करता रहा। हिंदुस्तान आने से कबल वो अरबी और फारसी ज़बानों में ताक था, यानी कि हिंदुस्तान आने से पहले उसे फारसी और अरबी ज़बान अच्छे से आती थी। लेकिन जब हिंदुस्तान आया तो सबसे पहले यहाँ की मरजा ज़बान संस्कृत को सीखा और यहाँ पर आके हिंदुस्तान आके उसने संस्कृत सीखी और फिर हिंदुस्तान उलूम व फ़नून का गहराई से मुताला किया, यानी कि हिंदुस्तान में क्या क्या उसको अच्छे से देखा। यहाँ तक के अजमेर के मंदिर में पुजारी बनकर हिंदी मजहब का मुताला किया। उसने आयुर्वेद की भी तालीम हासिल की। उसकी मशहूर किताब किताबुल सैदना इसी कोशिश का नतीजा है, यानी कि आयुर्वेद की भी उसने तालीम हासिल की थी। फजलो कमाल, अब देखते हैं उसने क्या क्या कारनामे किए। अल बैरूनी ने हमजहत शख्सियत का मालिक था। वो इल्म रियाजी, इल्म फल्कियात, रियाजी बोलते हैं चांद सितारों की जो स्टडी होती, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबीयत यानी फिजिक्स, अल अर्ज बिलखसूस इल्म मादनात और खवासुल अदविया का माहिर था। हर बात को तहकीक की कसौटी पर रखकर ही लिखता था, यानी ये नहीं बस लिख दी, उसकी तहकीक करता था, इन्वेस्टिगेशन करता था, तब वो अपनी किताब में लिखता था। हुसूल इल्म की जुस्तजू ने उसे सियाह बना दिया था और अपने ज़माने के हालात व वाक़ियात रकम करना उसकी महबूब मशगला था। इस वजह से एक मुस्तंद मुआरिख भी साबित हुआ। तभी नुक्ता नज़र से उसे एक तबीब यानी कि फिजिशियन, मुसन्निफ, राइटर और मुआरिख का दर्जा हासिल है। अबू रिहान अल बैरूनी बहैसियत तबीब, ऐसा तबीब वो कैसा था, ये शवाहिद तो नहीं मिलते, यानी कि ये सबूत तो नहीं मिलते कि अल बैरूनी ने तब किया था, नहीं उसका हॉस्पिटल तक क्लिनिक थी, इससे कोई सबूत नहीं है। जब मरीजों का मुशाहिदा मुआयना करने के बाद बाज़ाब्ता उनका इलाज किया हो, यानी कि मरीज वगैरह देखो, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन उसकी तसानीफ इस बात की तरफ ज़रूर इशारा देती है कि वो बदन इंसान में लाहक होने वाले इमराज की माहियत और अलामत से वाकिफ था और इस ज़मन में उसका इल्म किसी तबीब से कम नहीं था। अबू रिहान अल बैरूनी बहैसियत मुहक्किक, एज अ इन्वेस्टिगेशन वो कैसा था। अगर उसकी तस्नीफ किरदार सिर्फ दो किताबुल सैदना और किताबुल अजाइबुल हिंद का बगौर मुताला किया जाए तो इस अम्र की तहकीक होती है कि अनावीन और मौज़ूआत को कलमबंद करने में अल बैरूनी ने तहकीक को शामिल हाल रखा। मसलन अगर उसने किसी दवा को बयान किया तो उससे मुतालिक मुतक़द्दिमीन के हवाले भी सामने रखे और फिर इस दवा की माहियत और अफ़आल यानी उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन व ख़वास को अपनी तहकीक की रोशनी में कलमबंद किया। बिलखसूस जाए पैदाइश की मुनासिबत से दवा की मिजाज और अफ़आल पर असर नो रोशनी डाली। महज
سابقہ معلومات کو نقل نہیں کیا، یعنی کہ یہ نہیں کہ اس نے الگ کہیں پیدا ہوا تو وہاں کے الگ الگ شہر میں الگ الگ مزاج ہوتے ہیں، اس نے یہ نہیں کیا کہ یہاں کے مزاج کو بھی وہی کنسیڈر کیا، اس نے پہلے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں کے مزاج کیا ہوتے ہیں، اس کے حساب سے اس نے چھان بین کی، تحقیق کی۔ البیرونی نے تحقیق پر مبنی علمی فتوحات اس کی نگارشات میں یا جاذبہ نظر آتی ہے۔ ابو ریحانہ البیرونی بحیثیت مصنف، ایز اے رائٹر وہ کیسا تھا؟ البیرونی کے ذریعے لکھی جانے والی کتابوں کی کمیت اور کیفیت، یعنی کوانٹٹی اور کوالٹی اسے بڑے مصنفین کی صف میں کھڑا کرنے کے لیے کافی، یعنی ٹاپ رائٹر میں آتا ہے وہ۔ اس اپنے وقت کے مختلف علوم و فنون پر اس کی کتابیں ہیں۔ ماہرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ البیرونی پہلا مسلم فلسفی ہے جو ہند و عجم کے فلسفے پر ید تولا رکھتا ہے۔ اس کی کتاب عجائب الہند ہندوستان کے علوم و فنون، رسم و رواج، تاریخ اقوام و ادیان کے تعلق سے لاجواب ہے۔ اس کی کچھ کتابیں تاریخ نویسی کا اس درجہ حق ادا کرتی ہیں کہ اس کا نام بحیثیت مورخ بھی سامنے آتا ہے۔ طبی حلقوں میں اس کی تصنیف کتاب السیدنا قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، یعنی اس کی یہی کتاب تھی جس کی وجہ سے وہ زیادہ فیمس ہوا۔ شکریہ۔